हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 7 जो SCERT द्वारा दी गई है और हमारा रीडिंग अभियान का दूसरा सप्ताह है जिसका थीम है मानवता। आज तिथि है 24 जनवरी 2022 और ये हमारी कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर। हम पहले चित्र देखते हैं। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। तो महेश के पास क्या है, एक यहाँ पर दिखाया है गधा और एक घोड़ा था। महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। अब देखिए किसकी पीठ पर लादी हुई है, ये गधे की। तो क्या लिखेंगे, महेश ने एक दिन गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं डैश और बाजार की ओर निकल पड़ा। अब यहाँ पर क्या आएगा, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा। तो आप रखा भी लिख सकते हैं या लादा भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं लादा या कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो लादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा उचित शब्द है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है, लादा सामान के लिए जो रखा है उसके लिए लादा शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप लादा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे चित्र में क्या है। रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी डैश है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर गधे ने घोड़े को कहा था कि मेरी पीठ पर बहुत भारी सामान है। क्या है, सामान है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। डैश ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया, घोड़े ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिख भी रहा है आपको, क्या हुआ, गधा नीचे गिर गया बोझ के कारण। महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। उसकी पीठ से, कहाँ से, उसकी पीठ से बोझ हटाकर, क्योंकि गधे की कहाँ पर बोझ लादा हुआ था, पीठ पर। तो जब गधा गिर गया तो महेश ने क्या किया, उसकी पीठ पर से वजन जो भी सामान था वो हटाकर और घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लाद कर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो देखा आपने किस तरह से गधे की बात ना मानकर घोड़े को पछताना पड़ा। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी। आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस कहानी का शीर्षक देना है। शीर्षक क्या होता है, जिस नाम होता है कहानी का, जिससे पूरी कहानी हमें लगे कि ये इस चीज़ के या इस नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जैसे यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, देखिए हमें ये पता चला है कि यहाँ पर गधा और घोड़ा था महेश के पास। फिर गधे की पीठ पर उसने सामान ला दिया। अब गधे ने घोड़े को उसकी मदद के लिए कहा था, लेकिन घोड़े ने उसकी मदद नहीं की। तो क्या हुआ, फिर सारा सामान घोड़े को अपनी पीठ पर ही लाद कर ले जाना पड़ा। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है कि गधा और घोड़ा, तो हम कहानी का नाम दे सकते हैं गधा और घोड़ा, ये भी दे सकते हैं। या अगर आपके दिमाग में कोई और नाम आ रहा है, शीर्षक आ रहा है, तो वो भी आप कहानी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। या अगर जैसे यहाँ पर घोड़ा इसका सामान ले लेता तो हम बुद्धिमान घोड़ा नाम रख सकते, लेकिन बुद्धिमान ये है नहीं, निकला नहीं, तो हम यहाँ पर इसका कहानी का शीर्षक गधा और घोड़ा दे सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों को ये कहानी पढ़कर सुनानी है और अपने शब्दों में भी लिखना है। इस कहानी को शीर्षक देना है और इसे अपने शब्दों में लिखनी है। ये कहानी पूरी पढ़ ली और अपने शब्दों में इसे लिखकर अपने परिवार के सदस्यों को सुनानी है। जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं 2 जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में 2-2 पंक्तियां
लिखिए। तो अब देखिए हमें ऐसे 2 जानवर लिखने हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं और उनके बारे में 2-2 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 जानवर दिए गए हैं, एक गधा और एक घोड़ा। दोनों ही सामान लादने के काम आते हैं, तो आप इन दोनों के चित्र बना सकते हैं। इनके बारे में लिख सकते हैं कि किस रंग के होते हैं और ये जो घोड़ा है वो थोड़ा-सा बड़ा जानवर होता है, लंबा होता है और जो गधा होता है वो लंबाई में थोड़ा-सा छोटा होता है। तो इस तरह से पंक्तियाँ लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और पंक्तियाँ आती हैं, तो आप वो भी विशेषकर पंक्तियाँ लिख सकते हैं। लाक्षी क्लासेस जो ड्राइंग कंपटीशन रख रही है उसकी आज लास्ट डेट है 24। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर वीडियो का लिंक दिया गया है। उस वीडियो पर जाकर सारी डिटेल्स लीजिए और जल्दी से अपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि लगातार पढ़ने की आदत से हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको लगता है वीडियो पसंद आई है, आपको ये यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपना वर्क कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।